बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे संगीन गद्दारी क्या है। यानी कि आईने पाकिस्तान से कोई गद्दारी करता है तो उसकी सज़ा क्या है, कौन सा आर्टिकल इसको डील करता है, और गद्दारी का जो ट्रायल है या हाई ट्रीज़न का जो ट्रायल है वो किस तरह चलाया जाता है, उसको कंडक्ट कौन करता है और कितनी सज़ा होगी, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि इस मालूमाती वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 6 हाई ट्रीज़न या गद्दारी को, संगीन गद्दारी को डील करता है। अब हम देख लेते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा गया है। आर्टिकल 6 के 3 सब आर्टिकल्स हैं, वन बाय वन हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 6 का सब आर्टिकल 1, उसके अंदर ये लिखा गया है कि कोई भी शख्स जो आईने पाकिस्तान को एब्रोगेट करता है, यानी कि उसको मनसूख करता है, सबवर्ट करता है, तहवाला करता है, सस्पेंड करता है यानी कि मुअत्तल करता है, या हेल्ड इन अबेंस हल्तवा में रखता है, ये 4 काम करता है, वो हाई ट्रीज़न या गद्दारी का मुर्तकिब ठहरेगा। इसके साथ साथ जो ये 4 काम करने की कोशिश करता है या साजिश करता है, यानी कि आईने पाकिस्तान को एब्रोगेट, सबवर्ट, हेल्ड इन अबेंस या सस्पेंड करने की करता है या करने की कोशिश करता है या साजिश करता है, वो भी गद्दार कहलाएगा। हाई ट्रीज़न का, हाई ट्रीज़न के तहत आर्टिकल 6 का जो है वो आर्टिकल 6 की वायलेशन का मुर्तकिब करार पाएगा और उसके खिलाफ भी आर्टिकल 6 या संगीन गद्दारी का केस चलाया जाएगा। ये सब आर्टिकल 1 में लिखा गया है। 6 का सब आर्टिकल 2, उसके अंदर ये लिखा गया है कि जो एडर और अबेटर है, यानी कि जो किसी आइन शिकन को आइन तोड़ने में मदद या मामनत या यहानत करता है, या मामनत करता है या मदद करता है या उकसाता है आइन शिकन को वो काम करने के लिए, आइन तोड़ने के लिए उसमें उसकी मदद करता है, उसकी एहानत करता है या मुआवनत करता है, वो भी उतना ही गद्दार कहलाएगा जितना कि एक आइन शिकन कहलाता है। चूँकि उन्होंने मुआवनत की, उसकी मदद की, उसको उकसाया, आइन तोड़ने में उसकी मदद की, तो वो भी गद्दार कहलाएगा। ये आर्टिकल 2 के अंदर लिखा गया, सब आर्टिकल 2 जो आर्टिकल 6 का सब आर्टिकल 2 उसके अंदर लिखा गया। आर्टिकल 6 के सब आर्टिकल 2A के अंदर ये लिखा गया है कि कोई भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वो इस एक्ट को, यानी कि किस एक्ट को, जो शख्स आइन को एब्रोगेट करता है, सबवर्ट करता है, मनसूख करता है, मुअत्तल करता है या अल्तवा में रखता है, या रखने की कोशिश करता है, या कोई ऐसे शख्स की मामनत करता है, ऐसे एक्ट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वैलिडेट कभी भी नहीं कर सकेंगी। उनके पास ये कोई मैंडेट नहीं है कि वो कहें कि जी ठीक है, एक दफ़ा हो गया सो हो गया, उसको वो वैलिडेट कर दें, उस एक्ट को, आइन शिकनी के अमल को वो जायज़ करार दे दें, उसको वैलिडेट कर दें या उसको इंडोर्स कर दें। ऐसा कोई इख्तियार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास भी नहीं है। ये आर्टिकल 2A के अंदर लिखा गया है, 6 के 2A के अंदर। अब आर्टिकल 6 सब आर्टिकल 3, इसके अंदर ये लिखा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो हाई ट्रीज़न की सज़ा का तयन एक कानून के ज़रिए वो पार्लियामेंट ही करेगी। ये पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो हाई ट्रीज़न या संगीन गद्दारी के मुकदमात में कितनी सज़ा होनी चाहिए, उसका जो तयन है वो गवर्नमेंट करेगी, पार्लियामेंट करेगी, जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, वो करेगा, आइन के ज़रिए पार्लियामेंट करेगी। इससे समझ ये आई
کہ آئین کے اندر آرٹیکل 6 کے اندر اس کی سزا مقرر نہیں ہے، بٹ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے لیے ایک ایکٹ ہے، ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ 1973، اس کے سیکشن 2 کے اندر اس کی سزا دی گئی ہے کہ جو غداری کرتا ہے، آئین توڑتا ہے، اس کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اب اس کا کون مقدمہ کرے گا؟ کوئی پرائیویٹ پرسن اس کے لیے ہائی ٹریزن کا مقدمہ لانچ نہیں کروا سکتا۔ اس کے لیے جو پنشمنٹ ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ 1973 کا جو سیکشن 3 ہے، اس کے اندر پروسیجر لکھا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کسی شخص کو ایتھورائز کرے گی، وہ کمپلینٹ لانچ کرے گا، اس کے بعد ایک اسپیشل کورٹ جو ہے معرض وجود میں لائی جائے گی، وہ اس کا ٹرائل کرے گی۔ جس طرح ہمارے سامنے مثال ہے کہ جنرل پرویز مشرف مرحوم کے حوالے سے بھی ایک اسپیشل کورٹ جو ہے کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی، جنہوں نے ان کو سزا سنائی تھی، سزائے موت، اور آلتو کہ وہ بعد میں لاہور ہائی کورٹ میں، چونکہ وہ جو عدالت کی کانسٹیٹیوشن تھی وہی اس میں آئینی تقاضے، قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے، اس لیے اس سے عدالت کو ہی نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ سو یہ آج ہم نے آرٹیکل 6 کے اوپر ڈسکس کیا۔ تھینک یو۔